नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे ज्यादातर लोग दमे की शिकायत मान लेते हैं, क्योंकि इस समस्या में व्यक्ति को जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो वही होते हैं जो दमे में होते हैं। जैसा कि खास या मुख्य लक्षण सांस ना ले पाना, सांस लेने में दर्द होना, दिक्कत होना, जी घबराना, साथ ही चेस्ट में पेन होना, छाती में दर्द होना। लेकिन अगर हम इसके कारण की बात करें तो दमे का जो मेन कारण माना जाता है वो एलर्जी, डस्ट या पॉल्यूशन के कारण माना जाता है। बट इस समस्या में अगर हम बात करें जो सांस न ले पाने की जो दुविधा है, इसमें ये कारण नहीं है। इसका कारण होता है हमारे शरीर में जो खून है उसमें होने वाली क्लॉटिंग। कंफ्यूज? मैं आपको समझाता हूं। असल में मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में इस बीमारी को हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब इसमें होता क्या है इसको समझते हैं और क्यों एक व्यक्ति इसमें सांस नहीं ले पाता। हमारे शरीर में हम जानते हैं बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जब सारे फंक्शंस के साथ साथ कुछ खामियां आ जाती हैं, और खामियां जैसे खासकर जब हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, यानी खून के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, तब इस प्रॉब्लम का जन्म होता है। अब खून के थक्के बनते क्यों हैं? सबसे पहली बात, जो लोग अपने डाइट पर थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं, या ये कहें कि जिनका शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा होता है, जिनके खान पान में ऑयली या मसालेदार खाना ज्यादा होता है, उन्हें अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब ये खून के थक्के बनने के साथ अपने जहां पे वो खून के थक्के बन रहे हैं, जिस आपके वेन में बन रहे हैं या आर्टरीज में बन रहे हैं, वहां से छूट के ब्लड के साथ फ्लो होने लग जाते हैं बॉडी में, और जब ये कहीं और जाके अटक जाते हैं तो समस्या पैदा होती है। लेकिन इस समस्या में दिक्कत क्या है? ये जो क्लॉट है ये आपके लंग की, मतलब आपके फेफड़ों की जो नसें होती हैं, अगर उनमें जाके अटक जाता है तो दिक्कत आ जाती है। अब दिक्कत क्या आ रही है? मान लीजिए जैसे हमारे घर में पाइप होता है, पानी का पाइप है। अब पानी का पाइप है, अगर उसमें कोई चीज जाके फंस रही है, अटक रही है, तो उससे क्या होगा? सेम उसी प्रेशर में पानी आएगा? नहीं आएगा ना, पानी कम हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। सेम यही दिक्कत देखने को मिलती है इस समस्या में, कि जब हमारी आर्टरीज में या हमारी वेन्स में से जो ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। क्योंकि इसमें प्रोसेस होता क्या है? हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देता है। लेकिन जब वहां पर ब्लड फ्लो हो ही नहीं पा रहा, तो क्या वो ऑक्सीजन पूरी तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे हमारे लंग्स? नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होती है, वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम हो गया। तो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर पा रहा है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, चेस्ट में पेन की शिकायत देखने को मिलती है, और भी कई इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है? पेशेंट इसको दमे की समस्या समझकर खुद उपचार लेना शुरू कर देते हैं या घरेलू कुछ उपचार लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें उन उपचारों से रिलीफ नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, वहां पर आपकी समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्योंकि आपकी समस्या जो है वो तो चल रही है, और वो एक ऐसे लेवल पे आ रही है कि अब वो आपको दर्द दे रही है, वो आपको परेशानी दे रही है। और जितना टाइम आप एक घरेलू इलाज लेने में या ट्रीटमेंट लेने में लगा रहे थे, उस टाइम भी वो जो आपकी समस्या है वो बढ़ती गई। तो जब समस्या बढ़ जाती है तो यहां पर सबसे पहला क्या होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं कि आप अपने लंग का जो है एक्सरे कराइए, या आप अपने लंग का MRI कराइए, जिससे वो एक्चुअली समझ पाए कि आपकी समस्या क्या है। लेकिन जब हम किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस से जुड़ी समस्या की बात करते हैं, उसके इलाज के बारे में बात करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ इलाजों में होम्योपैथिक का नाम सबसे ऊपर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सब जानते हैं। आप में से कई लोग हो सकता है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस भी किया हो, क्योंकि हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं सर हमें दमे की शिकायत है, तो डॉक्टर्स भी उन्हें कुछ टेस्ट कराते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं, तब उन्हें बताते हैं कि आपको दमे की असल में प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की आपको समस्या है। तो वहां पर वो हैरान रह जाते हैं कि सर हमें तो लगा था दमा है। तो यहां पर समझने वाली दिक्कत क्या है कि अगर सांस नहीं आ रही तो हमेशा वो दमे की शिकायत नहीं है, वो कुछ और भी हो सकती है, जिसके लिए आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी समस्या को समझ पाएं। समस्या को समझने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या है और कहां से ले।
इट्स ऑल अप टू यू। आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, आप होम्योपैथिक भी ले सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन सांस की बीमारी में वरदान सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे पहला फायदा। दूसरी चीज, वो आपकी समस्या की जड़ पर काम करती है। आप जड़ पर कैसे काम करेंगी? जो आपकी दवा है वो किस चीज पर वर्क करेगी? पहली चीज, जो क्लॉटिंग ब्लड में हो रही है वो ना हो। दूसरी चीज, जो क्लॉट ऑलरेडी बन चुके हैं या कहीं ना कहीं हमारी किसी आर्टरी में चिपक गए हैं, फंस गए हैं, उसको डाइल्यूट करने में हेल्प करेगी, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। अब यहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन ही मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन असल में होती क्या है? आपने मेडिसिन ली, मुंह में डाली, जैसे ही आपने उसे मुंह में डाली वो मुंह में ही घुल जाती है। मुंह में घुलने के साथ ही वो आपके ब्लड के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर देती हैं। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, मींस दवाई आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करेगी। कितने मिनट में? कुछ ही मिनट में, बल्कि कहूं कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन अगर आप एलोपैथिक दवा की बात करते हैं, आयुर्वेदिक दवा की बात करते हैं, तो आप उसे खाएंगे, वो आपके पेट में जाएगी, वो डाइजेस्ट होगी, उसके बाद आपके ब्लड के साथ मिलके वो ब्लड में फ्लो करेगी और अपना रिजल्ट देगी। तो यहां पर आई होप आपको समझ आ गया कि क्या आपके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट है। बाकी आप जो ट्रीटमेंट लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको किसी तरीके का कोई सवाल है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो। अपनी समस्या के बारे में उनसे पूछ सकते हो, जान सकते हो, उन्हें बता सकते हो। कैसे? नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके। सो आई होप इस वीडियो के साथ आपको काफी चीजें पता चली होंगी जो अब तक नहीं पता थी। अगर हां, सो आई रिक्वेस्ट यू, हो सकता है आपके और भी बहुत सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ये समस्या शायद हो या ना पता हो, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा दें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।